नमस्कार। शांता निवेदिता मोहंती यूनिटी कॉन्शियसनेस क्या है जानना चाहती हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसको कैसे समझें, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिटी कॉन्शियसनेस को कैसे समझें, ये सवाल है इनका। थैंक यू निवेदिता जी, खूबसूरत सवाल करने के लिए। तो आप सभी को भी यूनिटी कॉन्शियसनेस के बारे में जल्दी पता चल जाएगा। सबसे पहले कॉन्शियसनेस क्या है ये समझ लेते हैं। कॉन्शियसनेस को आप समझ सकते हैं एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एक सेंटेंस है कि आप ये समझ लीजिए कि ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल ऑफ द रेंज ऑफ डिस्क्रिप्शंस, डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस आर, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर समझा जाए कॉन्शियसनेस को तो सिंपल वेकफुलनेस है, वन सेंस ऑफ सेल्फहुड है, सेल्फिशनेस नहीं सेल्फहुड, और यू कैन से soul explored by looking within, not outside, being a metamorphical stream of contents, or being a mental state, mental events or mental process of the brain. दिमाग का mental process जानना। अब बताती हूँ 4 प्रकार के कॉन्शियसनेस क्या है। The 4 states of consciousness वो क्या है, वो ये है beyond the waking state। मांडुक्य उपनिषद जो कि अथर्व वेद का पाठ है, यदि आपने भी पढ़ा हो तो समझ सकते हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ द हिंदू रेवलेशंस, यानी कि रहस्योद्घाटन उन्होंने किया है अबाउट द 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कि 4 प्रकार के कॉन्शियसनेस क्या है। ये मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में बनाया था 2021 की। एक तो वेकिंग स्टेट है, जागृत अवस्था, ड्रीमिंग स्टेट, स्वप्नावस्था, डीप स्लीप स्टेट यानी कि सुसुप्तावस्था, एंड तुरिया स्टेट। तुरिया स्टेट क्या? द 4th स्टेट विच इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। फ्रॉम कम्युनिकेशन टू कम्यूनियन, ये वाली बात होती है। द डीपेस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट कम्युनिकेशन बट कम्यूनियन। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, यानी कि ये शब्दों से परे है। इट्स अ वर्डलेस, शब्दों से रहित, बियॉन्ड स्पीच, भाषा से रहित, बोलने की जरूरत नहीं, भाषा की जरूरत नहीं, और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। बियॉन्ड कॉन्सेप्ट, विचार की भी जरूरत नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है, कोई जरूरत नहीं। अब आया समझ में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों टेलीपैथिक कनेक्शन में आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बात भी कर पाते हैं, इवन क्वेश्चंस आंसर्स भी कर पाते हैं कि ये देखा ये होने वाला, वो देखा वो होने वाला, वो सच है, सपना ही सच है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। अब आगे बात करती हूँ कि ये 4 स्टेट हो गई। किसने बताया? थॉमस मेर्टन द क्रिश्चियन मिस्टिक मे बी करेक्ट इन सजेस्टिंग कि उन्होंने आगे सजेस्ट किया कि कम्युनिकेशन इज वर्डलेस, बियॉन्ड स्पीच, बियॉन्ड कॉन्सेप्ट, हाउएवर देयर मे बी सम लैंग्वेज रिफ्लेक्टेड बाय यूनिटी कॉन्शियसनेस। हम सब में एक, दैट बिगिंस पॉइंट अस टू द डायरेक्शन ऑफ द कम्यूनियन। यानी द मिस्टिक मेर्टन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूनिटी कॉन्शियसनेस के लिए किसी भाषा, ज्ञान, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं। आप बात कर सकते हैं ना, एम्पैथ होने की जरूरत है, अवेयरनेस होने की जरूरत है, मेंटल स्टेट आपका जागृत होने की जरूरत है। आप चाहे विदेशी हो, चाहे कोई हो, जानवर हो, चाहे कुछ हो, हम उसकी भाषा समझ सकते हैं कि नहीं? ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर हम ट्विन फ्लेम को ले आते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन को, तो हम उसको समझ पाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको स्पिरिचुअली हाई होने के लिए बहुत से टूल का सहारा लेना पड़ जाता है, लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम्स या कुछ आत्माएं कितनी पवित्र और इतनी विजडम प्राप्त होती हैं पास्ट लाइफ से ही कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती इस धरती पर। वो बॉर्न ही विजडम के साथ होते हैं। I see that you and I born suffer। मिस्टिक मेर्टन ने आगे जो कहा वो सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो क्या कहा, कि तुम और मैं एक हैं। किस तरीके से? I see that you and I both long to be loved। I see that we both possess certain strength and the wounded। I see that you and I both experience loss। ट्विन फ्लेम में होता है ना। आगे कहते हैं आई सी दैट यू एंड आई समटाइम्स फील एम्प्टी एंड ब्रोकन। होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में। आई सी दैट यू एंड आई बोथ लूज आवर वे
आई सी दैट यू एंड आई फॉरगेट टू फॉरगिव आवरसेल्फ। हम अपने आप को माफ करना ही भूल गए हैं। आई सी दैट यू एंड आई फियर दैट व्हाट वी चेरिश एंड लव माइट स्लिप अवे। हमारे हाथों से छूटता जा रहा है, खुश रहना। आई सी दैट यू एंड आई विल डाई, और हम लड़ रहे हैं, इसने ये किया, इसने वो किया। द अबव स्टेटमेंट्स जो अभी मैंने बताया रिफ्लेक्ट्स यूनिटी कॉन्शियसनेस एज दे यूनाइट अस विद अदर्स। हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। ये वाक्य डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी सेम फील कर पाते हैं, बट अगर वो माइंड से चलती हैं, डिवाइन फेमिनाइंस माइंड ईगो माइंड से समझ पाती हैं, तो काउंटर पार्ट पर उंगलियां करती हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। जब तक अपने हायर सेल्फ में नहीं चले जाते हैं ना, जब तक अपने हायर सेल्फ में जाकर गलती नहीं निकाल पाते, तब तक नहीं समझ पाते। इन शॉर्ट, यूनिटी कॉन्शियसनेस मीन्स सबसे प्रेम, सब में प्रेम, है ना, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सबसे प्रेम। जब आप रियली यूनिटी कॉन्शियसनेस में जीने लग जाते हैं, तो कार्मिक्स एंड टॉक्सिक लोग या पीपल या रिलेशनशिप्स या ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लग जाते हैं, हो जाते हैं, आपको पता चलता होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अपडेट न्यू वीडियो की मिलती रहे। यूनिटी कॉन्शियसनेस ट्विन फ्लेम जर्नी में जल्दी समझ आ जाती है और बेनिफिटेड भी रहती है ट्विन फ्लेम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोल पजिंग जल्दी हो जाती है। अगर आप भी बुक रीडिंग करना पसंद करते हैं मेरी तरह, तो राइटर हैं पॉल जुनियन की बुक डेयर टू ग्रो अप, सबटाइटल है बिकम हु यू आर मींट टू बी, कि आप क्या बनने के लिए आए हैं। इसको ज़रूर पढ़ें। इस टॉपिक से ही, इस बुक का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिटी कॉन्शियसनेस किसके बारे में है। हम सभी एक हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, हम सब में बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। तो यूनिटी यानी कि समानता एंड कॉन्शियसनेस से देखें। सिर्फ मैं अगर करेंगे तो वहाँ गड़बड़ होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जब तक डिवाइन फेमिनाइंस कहती हैं मैंने अच्छा किया, मैंने इनर वर्क ज़्यादा किया, मैंने दुख ज़्यादा झेले, मैं ही क्यों सफ़र हूँ, मैं तो गिव अप कर रहा हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी को, मैं तो गिव अप कर रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी को, उसने तो कहीं और शादी कर लिया, अब इनर वर्क तो मैं नहीं करने वाला या वाली। क्या ये शादी ही यूनिटी कॉन्शियसनेस है? यहाँ पर यूनिटी कॉन्शियसनेस में कहीं शादी या मैरिज वर्ड आया? नहीं आया ना। तो इसका अर्थ है कि यूनिटी कॉन्शियसनेस का मतलब है सब में प्रेम, सबसे प्रेम। ये तो कंडीशन हम लगाते हैं, उसने मेरे से शादी नहीं की, ठीक है, अब मेरा कोई इनर वर्क नहीं, अब मेरी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं। आप मुंह से चाहे कितना ही बोल लें या कितना ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी से भाग लें, आप भाग नहीं सकते हैं। हाँ, देखिए, ये एक प्रैक्टिकल वे में अगर आप चलें कि हाँ उन्होंने शादी कर ली, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सोशल प्रेशर आता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, थोड़ा सा फ्यूचर का फियर होता है, उस वजह से आप कर सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी तब भी आपको छोड़ती नहीं है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये कहती है कि भाई आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक दो तन को मिलाने की जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी ईश्वर से मिलाने की जर्नी है, मिलने की जर्नी है। यूनिटी, ऊपर से यूनाइट होना है, स्व से मिलना है, स्व सेल्फ। तभी हम कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ का मतलब सेल्फिशनेस होना नहीं है, अपने लिए काम करना कोई गलत नहीं है। जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, दिन हो या रात हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन होते हुए आप क्यों नहीं किसी की मदद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। भाग भाग के फ्री में मर के किसी की हेल्प नहीं होती। जो मांगे उसकी हेल्प हो सकती है, और मांगने का तरीका भी अलग होता है। पहले गालियां दे दो फिर मांगो, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो बहुत सी बातें हैं। अगर इस पर अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने जो बुक का नाम बताया है तो आप ऑनलाइन परचेज करके पढ़ सकते हैं, या फिर बुक स्टोर से जाके पढ़ सकते हैं। ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए, और आप सभी का दिन शुभ हो। यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहें, अपने आप को जीतें, दुनिया को आप अपने आप ही जीत लेंगे। नमस्कार।